गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे इट इज़ द टॉपिक इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा इसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको सेंड की थी। तो आज ये टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो एज वी ऑलरेडी नो, देखो मैनेजमेंट इज़ नॉट ए सिंगल एक्टिविटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट इट इज़ नॉट ए सिंगल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो खाली एक सिंगल पर्सन से परफॉर्म नहीं होती, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन। अब जो ग्रुप ऑफ पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनकी पोस्ट, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी मैनेजरियल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, उनकी पोस्ट डिफरेंट होती है, उनकी पावर्स, अथॉरिटीज़, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो उसी के बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लेवल्स को क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजरियल एक्टिविटी है वो 3 लेवल पे की जाती है। देयर आर 3 लेवल in the managerial activities. So the main level of management are top level management, middle level management and supervisory level, operational level और lower level of management. तो सबसे पहले आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या। देखो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर पर्सनस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो टॉप फॉर्म्स में होते हैं, जो टॉप पोस्ट पे बैठे होते हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं चेयरमैन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मालिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कह सकते हो आप। मतलब इसके अंदर आते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये एक लार्ज लेवल पे, एक टॉप लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्हीं की लीडिंग में, इन्हीं के गाइडेंस पे और इन्हीं के डायरेक्शंस पे बाकी सब एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम करते हैं और अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हम एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ द ओनर, मालिक, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, फाउंडर ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल के अंदर चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीओई, सीएफओ। इट इज द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज पर्सन्स आते हैं उनकी क्या वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो मेन फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीओई होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो इस साल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, सेल मैक्सिमाइजेशन। अभी सेल मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव किसने डिसाइड किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। उन्होंने बनाया कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस बार हमने सेल को मैक्सिमम करना है, इसके लिए हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़े। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब डिसाइड किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। अब उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बाकी सब एम्प्लॉयज क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। फिर फेरमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। मान लो इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि सेल मैक्सिमाइजेशन करना है, तो सेल मैक्सिमाइजेशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या बनाए, प्लान्स बनाए कि भाई इस बार हमने प्रोडक्ट के प्राइस कम रखने हैं, कम्पिटिटिव पॉलिसी के रिगार्डिंग ये प्लान्स बनाने हैं, मैक्सिमम क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, बेस्ट सर्विस देनी है। ये सब क्या है, प्लान्स हैं। पॉलिसी, एम्प्लॉयज इतने घंटे काम करेंगे, ये सब पॉलिसीज प्लान्स कौन से बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स बनाते हैं और बाकी सब एम्प्लॉयज उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एट फॉर्मिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडल लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो जॉब्स असाइन करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वर्किंग एट मिडल लेवल। देखो मिडल लेवल पे कौन सा पर्सन काम करेगा, मिडल लेवल पे किसको अपॉइंट करना है, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट लेवल के पर्सन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब स्कूल्स हैं, स्कूल में मैनेजमेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पियंस होते हैं। अब प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट कौन करता है, प्रिंसिपल की पोस्ट कौन रिक्रूट करता है, प्रिंसिपल कौन अपॉइंट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल के पर्सन अपॉइंट करते हैं। फिर प्रिंसिपल आगे किसको अपॉइंट करता है, टीचर्स को अपॉइंट करता है। इसलिए प्रिंसिपल एक मिडिल लेवल के अंदर आता है। अब प्रिंसिपल को कौन अपॉइंट करेगा, मैनेजमेंट पर्सन अपॉइंट करेंगे। फिर प्रिंसिपल आगे अपने नीचे क्या करेगा, टीचर्स अपॉइंट करेगा। इसलिए टॉप लेवल के जो पर्सन होते हैं वो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं।
ताकि आगे मिडिल लेवल के पर्सन आगे अपने थर्ड लेवल के पर्सन को क्या कर सके, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सके। तो मेन जो वर्क होता है टॉप लेवल का, मिडिल लेवल पर्सनस को डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे क्या करना, अपॉइंट करना, जैसे सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ये सब पर्सन जो अपॉइंट्स होते हैं मैनेजर लेवल के या टॉप लेवल के पर्सन क्या करते हैं, इन पोस्टों पे पर्सन अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज अच्छे फाइनेंस, फिक्स एसेट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं वो जितना भी फाइनेंस चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, कितना पैसा चाहिए, कितनी फिक्स्ड एसेट चाहिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मनी रिक्वायरमेंट, ये सब ऑर्गेनाइज का काम करना किसका काम होता है, टॉप लेवल का। ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग बनानी है, फिक्स्ड एसेट्स बनानी है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, करंट एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, ये सब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट का कौन पूरी करता है, टॉप लेवल के पर्सन्स क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मतलब रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना ये टॉप लेवल का काम होता है। जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पर्सन्स होते हैं वो तो सिर्फ काम करते हैं, उन्हें तो चीज़ चाहिए। मैंने कहा कि मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ, अब मुझे मार्कर चाहिए, अब मार्कर मुझे कौन अवेलेबल करवा के देगा, टॉप लेवल के। उन्होंने मार्कर्स रख रखे हैं, उनके लिए पैसा कौन देगा, टॉप लेवल के पर्सन्स देंगे। मेरा काम तो सिर्फ क्या है, मार्कर इशू करवाना और उसका यूज़ करना और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या करना, अचीव करना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको असेंबल करना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें अरेंज करना, ये सब टॉप लेवल का काम है। तो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट पर्सन्स होते हैं वो सभी रिसोर्सेज को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, अचीव कर सकें। और भी बहुत से फंक्शंस हैं जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। टॉप लेवल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी में क्या करवाए, सर्वाइव कराए। इसलिए वो टाइम टाइम पे न्यू पॉलिसीज प्लान्स बनाते रहते हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या है, वर्किंग है जो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ती है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकें, इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकें। तो इट इज़ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर से बता रहा हूँ, टॉप लेवल के अंदर एक तरह से मालिक होते हैं कंपनी के, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यही मिडिल लेवल पर्सन को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, चाहे वो सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है। ऑप्सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली जो मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेल भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, अकाउंट्स भी मेंटेन करती है, फाइनेंस का काम भी करती है। मान लो मालिक ने पैसा तुला के दे दिया, अब उस पैसे को कैसे कैसे अरेंज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब काम किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का होता है। अब मान लो टॉप लेवल ने कच्चा माल तुला दिया, अब कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये काम किसका है, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। अब मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, फाइनेंस अरेंज करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अब उसे एक मार्केट में किसे सेल करना है, मार्केटिंग मैनेजर ने सेल करना है। उसे सेल करने के लिए लोगों को कैसे कन्विंस करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, सब मार्केटिंग मैनेजर का काम है। उसके लिए पॉलिसीज बनाना किसका काम है, मार्केटिंग मैनेजर का काम है। तो इसके लिए टॉप लेवल के पर्सन्स मिडिल लेवल पे बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स पे स्मूथली काम करने के लिए बहुत से मैनेजर्स क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडियोकर्स होते हैं जो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं, परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्लान पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाया है उनको एग्जीक्यूट करवाना और उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पर्सन अपॉइंट। अब मिडिल लेवल लोअर लेवल से कैसे काम करवाते हैं, वो मिडिल लेवल के रिस्पॉन्सिबल है। मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस साल 1 लाख यूनिट सेल होनी चाहिए, तो अब मार्केटिंग मैनेजर और सेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबल है कि जो ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल ने डिसाइड किया है वो मिडिल लेवल कैसे उसको एग्जीक्यूट करके इस ऑब्जेक्टिव क्या करे, अचीव करे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर। मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट की 10 रुपये आनी चाहिए, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेवारी है कि कैसे कच्चे माल का इस्तेमाल करके जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज आए और मैक्सिमम सेल हो।
तो इट इज़ द वर्किंग ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट, मतलब एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसी, जो प्लान पॉलिसीज फ्रेम किए हैं टॉप लेवल ने उन्हें एग्जीक्यूट करना और उनसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ये सब मिडल लेवल का काम है। इट इज़ कॉल्ड एज अ मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसलिए मिडल लेवल हम ये भी कह सकते हैं कि मिडल लेवल इट इज़ द मीडियोकर बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेज। लो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तुम्हारा मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस साल 1000 एडमिशन होने चाहिए, तो मिडल लेवल के अंदर प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल अब अपने टीचर्स को कहेगा कि आप बेस्ट स्टडी करवाओ, अपने नेबर्स को बोलो तो और एडमिशन इंक्रीज करो। मतलब मिडल लेवल का काम होता है कि जो प्लान पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाना विद द हेल्प ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। तो इट इज़ कॉल्ड द मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब बहुत से फंक्शंस है, देखो मिडल लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि जो पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उन्हें इंटरप्रेट कराना, एग्जीक्यूट करवाना और उसका लोअर लेवल के साथ रिलेशन बनाना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है लिंक बनाना, किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। देखो मिडल लेवल का काम होता है कि जो प्लान टॉप लेवल ने बनाए हैं वो एग्जीक्यूट करवाना किससे, लोअर लेवल से। यही मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, यही क्रिएटिविटी होती है मैनेजर्स की कि दूसरों से काम करवाना कि जो टॉप लेवल ने बनाया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर अगला वर्किंग भी सेम ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रिसोर्सेज अरेंज किए हैं, उन प्लान्स बनाए हैं टॉप लेवल, उन्हें एग्जीक्यूट करना, प्लान्स पॉलिसीज एग्जीक्यूट करना मिडल लेवल मैनेजर्स के द्वारा, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर मिडल लेवल अपने बेस पे भी अपने नीचे एम्प्लॉइज़ पर्सन्स क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि टॉप लेवल जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, टॉप लेवल पर्सन्स होते हैं, वो मिडल लेवल को अपॉइंट करते हैं और मिडल लेवल अपने नीचे लोअर लेवल पर्सन्स एम्प्लॉइज़ क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मुझे अपने नीचे इंजीनियर चाहिए या लेबर चाहिए, तो मैं अपने बेस पे लेबर को क्या कर सकता हूँ, अपने नीचे टीम में क्या कर सकता हूँ, अपॉइंट कर सकता हूँ। जैसे फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने बेस पे टीचर्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का अपॉइंट कर सकता है। प्रिंसिपल को किसने अपॉइंट किया, टॉप लेवल ने। अब मिडल लेवल पे कौन आ गया, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपने बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे अपने नीचे टीचर्स को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। तो इट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडल लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जा सकते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स के द्वारा। ओके, इट इज़ द मिडल लेवल मैनेजमेंट। फिर कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, फिर जो मिडल लेवल के अंदर मैनेजर्स होते हैं वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या रखें, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रखें। मान लो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर्स की लड़ाई हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर कहता मैं तो माल नहीं देता सेल मैनेजर को बेचने के लिए, अब सेल मैनेजर के पास माल नहीं तो कैसे बेचेगा, और टारगेट क्या है टॉप लेवल का कि मैक्सिमम सेल करनी है। अब इसलिए सेल मैनेजर और जितने भी मैनेजर्स होते हैं, हेड्स के मैनेजर्स होते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ क्या बनाए रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकें। फिर जो लाइन मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि जो प्लान्स पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल ने बनाई है उनको एग्जीक्यूट करना और उन्हें 100% अचीव करना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने कैसे एम्प्लॉय से काम ले ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। और मेन फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स का अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स के नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें क्या करना, मोटिवेट करना, उन्हें उनकी बेस्ट एबिलिटी को यूज़ करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक रिलेशन बनाता है टॉप लेवल और लोअर लेवल। देखो मेन काम तो लोअर लेवल ने करना होता है, मिडिल लेवल क्या करता है, जो प्लान्स टॉप लेवल ने बनाए उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है लोअर लेवल से। अब अगले आते हैं सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। अब इस लेवल के अंदर कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एटसेट्रा। ये सुपरवाइजर लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल में आते हैं। एक्चुअली मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क टू परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एक्चुअली जो प्लान्स पॉलिसी टॉप लेवल बनाती है और जो मिडिल लेवल उनसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, सही में काम तो यही करते हैं। मतलब मैनेजर्स इस एक अपने नीचे एक टीम तैयार करता है और चाहे वो सुपरवाइजर की हो, क्लर्क की हो, फोरमैन की हो, सही में वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म किसके द्वारा कराई जाती है, लोअर लेवल के द्वारा कराई जाती है। इनकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है। इनका मेन काम क्या होता है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल्स ऑफ मैनेजर। ये अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करती है कि मैनेजर की एफिशिएंसी कितनी है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस कैसे पास आउट हो रही है, उनकी रिपोर्ट कार्ड क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो सुपरवाइजर्स के नीचे आते हैं लेबर, लेबर बिल्कुल डाउन, लोअर लेवल से नीचे एक लेवल और होता है लेबर का।
और लेबर के ऊपर कौन होता है? सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के ऊपर होता है मैनेजर। देखो एक मिडिल लेवल मैनेजर ने सुपरवाइज़र को बोला कि आज ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, तो सुपरवाइज़र क्या करता है, अपने लेबर को बोलेगा आज इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। फिर लेबर कैसे काम कर रही है, लेबर वेस्टेज तो नहीं कर रही है, सब कौन सुपरवाइज़ करता है? लोअर लेवल के वर्कर सुपरवाइज़ करते हैं, जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं। सुपरवाइज़र का मतलब ही होता है सुपरवाइज़ करना, देखना कि लेबर क्या काम कर रही है, लेबर के मटेरियल वेस्टेज तो नहीं कर रही, लेबर की मशीनों का मिसयूज़ तो नहीं कर रही, लेबर की सिक्योरिटी, लेबर की सुरक्षा, लेबर की जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेजर तक पहुँचाना। ये काम सब किसका काम होता है? सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करता है, उन्हें गाइड भी करता है, इंस्ट्रक्शंस भी देता है, उनकी रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करता है। ये काम सुपरवाइजर्स को। तो सुपरवाइजर किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है? मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो मेनली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो वर्कर्स से काम करवाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कहने पे। मतलब कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल सुपरवाइजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल और लेबर्स के बीच में क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं, कि जो पॉलिसीज प्लान्स मिडिल लेवल या टॉप लेवल ने बनाए हैं वो सुपरवाइजर वर्कर से क्या करवाते हैं? एग्जीक्यूट करवाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दे के, गाइडेंस दे के, डायरेक्शन दे के, उनकी सिक्योरिटी दे के, मोटिवेट करके और लेबर से बेस्ट एफर्ट्स काम करवा के उनका यूज़ करते और बेस्ट क्वालिटी एंड क्वान्टिटी क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। मान लो एक लेबर को 10 घंटे काम दिया गया, तो सुपरवाइजर काम होता है कि लेबर 10 घंटे काम करे और जो क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे बोला कि वो क्वालिटी का प्रोडक्ट लेबर बनाए, ये सब देखना किसका काम है? सुपरवाइजर का। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट किससे पूछेगा? सुपरवाइजर से। तो जिम्मेवार कौन होगा? सुपरवाइजर्स। फिर जो भी लेबर्स की प्रॉब्लम्स है वो कौन पास करता है मिडिल लेवल मैनेजर्स तक? सुपरवाइज़र पास करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र काम होता है वर्कर जो काम कर रहे हैं, लेबर जो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना। तो इट इज़ द सुपरवाइजरी लेवल, इसे सुपरवाइजरी लेवल बोला जाता है। फिर वही पॉइंट देखो सारे मैंने बता दिया, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एक फैक्ट्री के अंदर अच्छा वर्किंग कंडीशन, लेबर की सेफ्टी, ये सब किसका काम होता है? सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरवाइजरी मैनेजर्स गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है लेबर्स को, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है, उनकी हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है, मोटिवेट करता है और लेबर की जो भी प्रॉब्लम है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाता है, उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके वर्कर्स के मोरले का ध्यान रखा जाता है, वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होने देता है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मेंटेन करता है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है लेबर के ऊपर पूरा सुपरवाइज करके। तो इट इज़ द वर्किंग ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे आते हैं वर्कर्स, जो मैंने आपको बताए वर्कर किसके गाइडेंस पे काम करते हैं? सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर किसके गाइडेंस पे काम करता है? मिडिल लेवल। तो हम कह सकते हैं कि सुपरवाइजर लोअर लेवल, मिडिल लेवल और लेबर्स के बीच में क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन पास का काम करता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए सुपरवाइजरी लेवल। तो बेटा मैंने आपको 3 लेवल्स बताए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो 4 फंक्शंस है, ये डेफिनेशन भी है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्शन होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। प्लानिंग का मतलब कि हमने देखो कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? एडवांस में प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या की जाती है? एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। अब प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, फिर उन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज। मतलब रिसोर्सेज इकट्ठा किया, मतलब मैंने प्लान किया कि कल मुझे घूमने जाना है, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ऐसे जाएंगे, ये सब प्लान तो कर लिया। अब उस प्लान को पूरा करने के लिए जो जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए, फिर उन रिसोर्सेज को क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया जाता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, टूर एजेंट चाहिए, तो उनको ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना। फिर उसके बाद स्टाफिंग के लिए मुझे एक अच्छा ड्राइवर चाहिए, पर्सन्स अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना है कि जो भी आपने प्लान किया और जो भी आपको रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज से 100% एफर्ट से अचीव करके हम क्या कर सके? अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इसलिए क्या चाहिए? बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए, वर्कर चाहिए, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो स्टाफिंग के अंदर आते हैं। फिर डायरेक्शन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें दिशा निर्देश देना कि कैसे काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देना। लीडर्स होते हैं इसके अंदर, मैनेजर्स क्या करते हैं? डायरेक्शन का काम करते हैं। फिर कंट्रोलिंग पे उनके क्या रखी जाती है? लास्ट फंक्शन है मैनेजर का। कंट्रोलिंग में मैनेजर्स उनके काम की क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। मान लो आज मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया कि आज मेरा 100 आउटपुट बनना चाहिए। अब उस पर निगरानी रखी जाती है कि मैनेजर्स के द्वारा कि लेबर एक्चुअल में 100 आउटपुट बना रही है। अगर लेबर ने 100 आउटपुट बना और आपका स्टैंडर्ड भी कितना था? 100 आउटपुट, तो समझ लो आपकी कंट्रोलिंग क्या है? बेस्ट। कंट्रोलिंग मतलब सुपरवाइज करना कि लेबर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो इट इज़ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट इज़ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आल्सो। मैंने बेटा आपको PDF फाइल भी सेंड की थी, तो आप इसके क्वेश्चंस तैयार करो और इन क्वेश्चंस की आंसर्स मुझे 2 दिन के अंदर क्या करो? व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो।